नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि पटना बिहार में आंदोलन चल रहा है। जैसे कि जानते हैं आप सब कि मतलब पटना बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं स्टूडेंट। तो ठीक ही कर रहे हैं वो बात नहीं, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन पता है मुझे और आप सबको कि मंज़िल जब तक ना मिले तब तक संघर्ष तो करना पड़ता है। जैसे कि मैं कहना चाहूँगी कि खान सर के बारे में बहुत लोग उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, लेकिन वो गलत बोल रहे हैं क्योंकि उनकी दाल नहीं गली इसलिए उनको कह रहे हैं। वो इतने अच्छे इंसान हैं कि मतलब जिसके पास फ़ीस भी नहीं रहती है, वो फ्री में पढ़ा देते हैं अपने कोचिंग में। और ये कह रहे हैं कि मतलब जो क्वेश्चन पेपर है, उनके जो पढ़ाए हुए हैं सर, उनमें आया है बहुत ज़्यादा। तो मतलब उनका कहना है कि वो मतलब पेपर लीक कराएँ। पेपर लीक ही कराते तो कोई तो नहीं था स्टूडेंट के पास, तो वो क्यों धरना पे उतर आए? उनको क्या दिक्कत थी? वो तो आराम से मतलब अपने कोचिंग में पढ़ा के बच्चे को बैठ सकते थे ना, उनको तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो अच्छे इंसान हैं तभी तो पहले से ही आंदोलन में उतरे भी, और उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होने के बाद भी ठीक हुए, फिर भी बच्चे के लिए लड़ रहे हैं। तो मतलब कहा जा रहा है कि वो मतलब ठीक है। बहुत लोग उनको बखान भी रहे, मतलब उन सपोर्ट में अच्छा भी कह रहे हैं, कुछ लोग की दाल नहीं गली तो खराब भी कह रहे हैं। बस मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप स्टूडेंट भाई-बहन जितने संघर्ष कर रहे हैं और आंदोलन, वो करते रहिए, किसी के उत्थान में न आइए। आपकी जो माँगे हैं वो पूर्ण कराइए, तभी आगे कुछ बढ़िए, चाहे जो कुछ भी कोई कहे। तो ये सब बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो तो जहाँ तक मैं उनके बारे में जानती हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं। विदाउट कुछ स्वार्थ के वो सबकी मदद करते हैं। और कह रहे हैं कि उनकी गलतियाँ मतलब दूसरा करे और गलती का इल्ज़ाम किसी और पे फोड़ा जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। स्टूडेंट लाठीचार्ज हुई, यहाँ तक लेडीज़ को भी मतलब जीन्स पुलिस पीटा और कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट। मतलब अपनी गलतियाँ नहीं दिख रही हैं, दूसरों को गलतियाँ को मतलब जो अच्छा कर रहा है उसको गलती करा के मतलब इसमें फेर करना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। बस मैं इतना कहूँगी कि ये इंसान सोचता है कि जो करते हैं हम ही हैं, सब कुछ हम ही हैं, हम ही सब। लेकिन मौत एक सत्य है जो किसी को भी नहीं वो करती। तो यहाँ तो इंसान इंसान से झूठ बोल देता है, लेकिन वहाँ तो भगवान से झूठ नहीं बोल पाएगा, वहाँ तो न्याय होगा। ऐसा लगता ही नहीं कि अपने बच्चे की तरह सोचे। जाड़ा में आप देख ही पा रहे हैं कितना मतलब ठंड है, हवा भी चल रही है। उस टाइम पे मतलब बरसात में इतना भी नहीं भीगना, इंसान भीग पाए जितना उतना मतलब पानी से नहला के फिर उसके बाद लाठी जो भी मतलब मिला उससे बोरी की तरह पीटी। तो ये अच्छी बात नहीं है। संघर्ष करते रहिए बहन भाई, और तब तक आप करिए जब तक मंजिल ना मिले। और हारना तो बिल्कुल नहीं है कि मतलब ये प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन नहीं है कि मौत कर लो तो सॉल्यूशन है, नहीं। आपको लड़ना भी है और जीतना भी है। मर जाते हैं तो अगले पार्टी की आप मतलब मदद कर रहे हैं। आप अपने माँ-बाप के लिए जिए, अपने लिए जिए, अपने सपनों के लिए जिए। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस ठंडी में भी आप लोग बने हैं तो अपना हक ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के सर जी ने कहा कि मतलब उनको ड्यूटी से ही ना वो किया जाए,
निकाल दिया जाए, क्योंकि इस बात से मुझे सहमति सबको देनी चाहिए, इस बात को सहमति, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पीटा है स्टूडेंट को वो अच्छा नहीं है। पहले तो आप एक इंसान थे ना, मतलब आदेश दे दिया तो आप मतलब बोरे की तरह पीट पीट के भगाने लगे। उनकी क्या गलती थी कि मतलब अपना वहाँ घपला हुआ वो सब जाने, मतलब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो मतलब और घपला किया है तो वो नहीं उसको अच्छा लगे, मतलब पीट के बच्चे को हटा दो। वो किसी के बच्चे नहीं हैं कि जो आप लोग इस तरीके से ठंड में उनको था कर। आपके बच्चे पर जब आता है तो अपनी तकलीफ जब अपने ऊपर आती है तो नज़र आती है, लेकिन दूसरे के ऊपर आए तो तकलीफ नहीं मानते कोई। मतलब अपने सुख से सुख उनको पता चल रहा है और अगले के दुख से दुख कोई नहीं पता चल रहा है। तो वही मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा न करें, लड़ते रहिए, आज नहीं तो कल मंजिल मिलेगी, हारिए नहीं। अब तो हर एक मतलब उत्था से सब सपोर्ट में आपके उतर रहे हैं। पहले दिक्कतें थी लेकिन अब तो बहुत कम दिक्कत हो गई है। इसलिए मैं यही प्रभु से गुजारिश करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ भी है, क्योंकि हर एक मतलब माँ-बाप बहुत अरमान से पालते हैं अपने बच्चे को और भेज रहे हैं कुछ बनाने के लिए, और उनका बच्चा कुछ बन नहीं रहा है, लेकिन जीते जागते भेज रहे हैं और उनकी शरीर आ रही, तो उस माँ-बाप से आप पूछिए कि कैसा लगता है। तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं इसीलिए बना रही हूँ ये वीडियो कि आप सब एकदम पूरे एक परिवार की तरह जैसे बन के खड़े रहिए, हारिए नहीं, एक न एक दिन मंजिल मिलेगी। और रही बात खान सर की, तो मैं उनको धरती पर एक इंसान के रूप में भगवान मानती हूँ, क्योंकि निस्वार्थ हो बच्चों की मदद करें। उनको पैसा ही कमाना होता तो बहुत सारे पैसे, अब और टीचर को भी मैं जानती हूँ कि जो भी क्लास मैं उनकी लेती हूँ महंग रहती, ऐसी नहीं है कि बहुत सही, लेकिन एक विपिन सर हैं और एक खान सर हैं कि जो बहुत नॉर्मल फीस एक आम इंसान भी पढ़ सकता है। तो मैं उनकी क्या बखान करूँ, उनकी बखान किया जाए तो कई उम्र कम पड़ जाएंगी। इसलिए मुझे और कुछ नहीं कहना है, मैं इतना जानती हूँ कि आपका ये हक है भाई बहन, आप लड़िए, किसी के आगे न झुकिए, आप सबकी गलती नहीं है, तो जीतेंगे और ज़रूर से ज़रूर जीतेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब